स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वेजी चैनल स्टार चेस एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। और हमारी जो एम है, ये जो सीरीज चल रही है, इसमें आपको मेरा टारगेट रहेगा 70 आउट ऑफ 70 आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप गेन कर सकें, जिससे कि आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सारे डिस्कस हम लोग करेंगे। और तो चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। भाई अब हमें फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 पाना ही पाना है। उस टारगेट के एम के साथ साथ मैं पूरे कोशिश करूंगा आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो, और साथ ही साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, डेरिवेशंस हैं जो आ रहे हैं हर साल PYQ में, वो सारे मैं कोशिश करूंगा बताऊंगा। तो एकदम आपको, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर 12th फिजिक्स आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं क्या है। हमारा पहला जो टॉपिक्स है वो है आज के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक्स है कूलॉम्स लॉ। तो आज हम बात करने वाले हैं कूलॉम्स नामक साइंटिस्ट के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, ठीक है। बहुत अच्छे से चलेंगे डेरिवेशन। इन्होंने बोला था कि कोई दो पॉइंट चार्ज ले लें, एक चार्ज हो गया Q1, एक चार्ज हो गया Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको इन्होंने बोल दिया था R। इनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया इन्होंने? R ले लिया, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो अगर हम बेटा, अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर बेटा इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया जाए तो F इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एकदम बेहतरीन ट्रिक से मैं आप लोग को बताऊंगा बेटा, जिससे कि आपको कूलॉम्स लॉ एकदम कोई भी इसमें जितने डेरिवेशन सारे ट्रिकी वे से बताऊंगा, एकदम आसान से आप क्वेश्चन में और तब पूरे जितने मार्क्स होंगे डेरिवेशन में मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे बात आती है, सर ये K क्या है? तो ये जो बेटा K है, इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसकी पूरी वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁹। इसको हम कूलॉम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलॉम्स कांस्टेंट। तो इसको लेके कंफ्यूज ना होइएगा आप, ठीक है। तो फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अब इसमें बात आता है कि सर ये कूलॉम्स लॉ हो गया, ठीक। इसमें 9 इंटू 10⁹ हो गया। अब इसमें सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी, 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 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम होगा इसका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। तो इसको ये बोलते हैं। और साथ ही साथ इसको पूरा जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू बताइए 9 इंटू 10⁹। कमेंट करके बताइएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, फटाफट कमेंट बताइए। मैं ऐसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर कितना होगा? फटाफट बताइए। 8.5 इंटू 10 की पावर कितना होगा? -12 न्यूटन, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर, ठीक है। ये आई थिंक इसकी वैल्यू हो गई, ओके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन में या जितने बोर्ड के एग्जामिनेशन में, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आपको देख लीजिए, मान लीजिए दो चार्जेस है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। तो ये जो Q1 है, इस पे जो फोर्स काम कर रहा है F12, क्योंकि 1 पे 2 फोर्स लगा रहा है। अब इस पे कौन फोर्स लगेगा? F21, 2 पे 1 लगा रहा है। अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए, इधर देखा जाए तो R12, और इधर देखा जाए तो R21। तो बच्चों मन में आता है सर ये क्या है? ये दो पॉइंट चार्ज है, इसको हम अगर XY प्लेन में देखा जाए तो XY प्लेन में ऐसे बना देते हैं। एक चार्ज Q1 हो गया, एक चार्ज क्या हो गया? Q2 हो गया।
अब इस पे जो फोर्स लगेगा F12 लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा F21 लगेगा। ये इसका डिस्टेंस होगा। अगर लिखेंगे R12 और इधर से जब जाएंगे 1 से 2 की तरफ, और जब 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो R21 कितना हो जाएगा, R21। ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये एक्स वाई प्लेन है, तो जो फिगर आपको समझ में है वो लिख सकते हैं। चलिए अब बाई कुलॉम्स लॉ, बाई कुलॉम्स लॉ क्या होता है, F12 इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर और R12 का कैप। ये जो R12 का कैप दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। सिमिलरली अच्छा बेटा F21 इक्वल टू क्या होगा, अगर F21 निकाला जाए तो K Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर, एक मिनट, R21 का स्क्वायर और R21 का कैप। इसको बोले जाए इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोले जाए। ओके, चलो इसको लेके चलते हैं हम लोग। तो वी नो दैट जो R21 होता है वो माइनस टाइम R12 के बराबर होता है। क्लियर। अब ये कहाँ से आ गया सर, तो ये जानते रहिए बेटा आप लोग। जैसे R21 बोला जाता है तो उसको बोला जाता है R2 माइनस R1, इसमें माइनस काउंट कर लोगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है R12। यहाँ से आया। इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स, इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे F21 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R21 की जगह R12 का स्क्वायर और R12 का कैप, और आगे माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पे R21 था वहाँ मैंने R12 लिख दिया। अब बेटा ये बताओ इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F12, तो F21 इक्वल टू माइनस F12। यही है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आप आराम से लगा सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को ये दिया जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं हम लोग, जिससे कि हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए, लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखाता हूँ। क्वेश्चन, दो चार्ज दिया है Q1 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, एक चार्ज दिया है Q2 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और इनका डिस्टेंस दिया है 15 मीटर। तो व्हाट इज द फोर्स क्या होगा। देखिए एकदम मैं आपको एकदम पूरा गेम की तरह सिखाऊंगा। तो F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो कैसे लगाएंगे यहाँ पे F इक्वल टू K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 दिया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये दिया है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, डिस्टेंस दिया 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 2 जा 18, 18 6 जा कितना होगा, ऐसे कैसे 54, देखो यहाँ देखो 9 2 जा 18, 3 जा 54 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 15 का स्क्वायर होगा 225। क्लियर है, इतना आ गया आप सभी को। चलिए अब आएगा इधर 54 अपॉन 225 इंटू 10 की पावर 12, 9 में स्टोर गया कितना माइनस 3। तो अब मन में आएगा सर 54 में 225 का डिवाइड करें कितना आएगा, आएगा 0.24। कितना आएगा 0.24 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बेटा अगर इसको मैं डेसिमल इधर ले जाऊं तो कितना होगा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन। ये इसका राइट आंसर है।
तो इसी तरीके से आपको सारे टेस्ट, आपको सारे डेरिवेशंस मिलते रहेंगे। तो आप फटाफट चैनल पे को लाइक करो, शेयर को सब्सक्राइब करो, सभी को फैलाओ, क्योंकि इसमें आपको सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। एक घर पे ट्राई करना, एक होमवर्क है कि चार्ज दिया है Q1 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, Q2 दिया है 3 इंटू 10⁻³ कूलाम, और डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर, इसको मीटर बदल के लगाइएगा, इतना हिंट दे दे रहा हूँ। तब तक के लिए, जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलते जाएंगे। तो बस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए।